हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नया वीडियो में। तो आज हमारा जो होने वाला है क्लास 12th हिंदी के 500 विषय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को, जो कि सभी चैप्टरों से हम लोग देखने वाले हैं। सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बच्चों, बातचीत जो है ये साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों यहाँ पर समझिए, बातचीत जो है बच्चों, बातचीत के लेखक है हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। और यह है बच्चों एक ललित निबंध। उन्होंने एक ललित निबंध को लिखा है जिसका नाम है बातचीत बच्चों, जिसमें वह बातचीत की शैली को वह दर्शाते हैं। बच्चों याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बच्चों, वह किस काल के रचनाकार है। तो याद रखिएगा, वह एकदम लेटेस्ट जमाना के रचनाकार है, यानी कि वह आधुनिक काल के है। बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न युग के है, यानी कि आधुनिक काल के। और पूछा जाए बच्चों, युग इनका कौन सा था। युग इनका कौन सा था बच्चों, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग था इनका। भारतेंदु युग था बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि युग भी उनसे पूछा जाता है आपसे कई बार। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार मैंने आपको बताया है कि वो कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी है। बच्चों कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। बच्चों याद रखिएगा, इन्होंने 1000 से भी अधिक निबंधों को लिखा है। बच्चों ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 100 अजान एक सुजान जो है बच्चों, एक प्रकार का उपन्यास है। और इसके लिखने वाले कौन है, तो इसके लिखने वाले हैं बच्चों हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है बच्चों, ताकि आपका जो है यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको याद हो जाए। बच्चों लिखने से क्या होता है कि आपको याद होता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो बताइए आप लोग कब हुआ था बच्चों। क्या 1845 ईस्वी में हुआ था, 1846 ईस्वी में, या फिर 1844 में, या फिर 1847 में। बच्चों बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, उनका जो जन्म है बच्चों वह 23 जून, कब बच्चों, तो 23 जून 1844 को होता है। 23 जून 1844 को उनका जन्म होता है बच्चों। और मृत्यु कब होता है ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो मृत्यु उनका कब होता है आपको कमेंट में बताना है। और देखिए यहाँ पर क्या है अगला नंबर क्वेश्चन, कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था बच्चों, बेनी प्रसाद भट्ट था। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। और इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी। क्या था बच्चों, तो पार्वती देवी इनके माता जी का नाम था। इनकी माता जी जो थी बच्चों, सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी, सुसंस्कृत महिला थी। और इनके पिताजी जो है बच्चों, यह थे एक व्यापारी थे। बच्चों क्या थे, तो एक व्यापारी थे, यह भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार या फिर साहित्यकार थे बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बच्चों, यह भारतेंदु युग के थे। मैंने आपको बताया था कि यह जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के टीम के थे। आपको इस प्रकार से मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए बच्चों। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के टीम के सबसे धाकड़ खिलाड़ी रहले बच्चों, याद रखिएगा। और याद रखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है। तो वह किनकी उम्र में बात चलाता है। तो अरे भाई समझिए इसको बात को, जब दो जो सहेली बतियावे ले, तो कैसा लगता है जैसे दुनिया के में जितना बस समुद्र बा उस सब के पानी एकदम उमड़ल चले आवे बच्चों, रस के समुद्र उमड़ल चल आवे। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या लगता है कि रस का समुद्र उमड़ा चला है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि लेखक बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के मन में बच्चों, उनके माता जी, उनकर माता जी जो पार्वती देवी रहले बच्चों, उहे जो बारी उहे भट्ट जी के दिमाग में पढ़े के अभिरुचि जगह रहले, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके माता जी जिनका नाम पार्वती देवी था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि नौजवानों की निंदा। क्या है बच्चों, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य कारण है। नौजवानों की निंदा जो है बच्चों, किनकी किनकी बातचीत का मुख्य कारण है बच्चों। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा बच्चों, दो बूढ़ों की। जब दो बूढ़े लोग बैठते हैं, जब दो बूढ़े लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो एकदम वो बतियाने लगेंगे कि ये आजकल के लइकन सब के तक का कहल जाओ, एगो मोबाइल ले ली या बस
कान में एगो लीड लगावे के बाद सुनत रही गाना, और हमनी के जमाना रहे कि का कहूँ, मतलब अपने को लेकर जमाना की ओर एकदम इशारा करते हैं कि हमनी के जमाना में ऐसे कराई रही तो उसे कराई रही, इस प्रकार से बताते हैं कौन, तो दो बूढ़े लोग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था किस लेखक की रचना है, तो उसने कहा था जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किनका बच्चों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर बच्चों एक फिल्म भी बना है, याद रखिएगा। और इनका जो कहानी है, उसने कहा था बच्चों, यह एक प्रकार की कहानी है, और इस पर बच्चों याद रखिएगा उन्हें, इस कहानी को हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर कहा गया है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने कहा था कहानी क्या है बच्चों, कि उसने कहा था कहानी है, तो यह क्या युद्ध विरोधी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या फिर इनमें से सभी बच्चों। तो यह हो जाएगा बच्चों, यह युद्ध विरोधी नहीं होगा, यहाँ पर युद्ध कहानी होगा, युद्ध की कहानी है। और यह दिव्य प्रेम की भी है बच्चों, प्रेम पर बलिदान होने की भी है, इसलिए हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है बच्चों, इनमें से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं, तो देखिए सुखमय जीवन उन्हीं का है, बुद्धू का कांटा भी उन्हीं का है, उसने कहा था भी बच्चों की किनका है, तो उन्हीं का है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है बच्चों, हारे को हरिनाम, क्या कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पर, हारे को हरिनाम, वो यह उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है बच्चों, तेरी कुरमाई हो गई, यह जो लाइन है बच्चों किस कहानी से संबंधित है, तो यह हो जाएगा उसने कहा था कहानी से यह संबंधित है। किससे, उसने कहा था से संबंधित बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहा है बच्चों यहाँ पर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे बच्चों, तो वह आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के बन के, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और जो लाना सिंह जी जो थे बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्र थे, याद रखिएगा, उनका जो 77वें सिख राइफल के जमादार थे, याद रखिए। और देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल, तो यह कहने वाले बच्चों यहाँ पर कौन थे, तो वह थे बच्चों यहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह, हजारा सिंह ही जो थे वहां पर कहे थे कि उद्यमी उठ सिगरे में कोले डाल बच्चों, इस प्रकार से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है बच्चों, तो वह माना जाता है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है बच्चों 3 कहानियों को लिखा था, एक उसने कहा था बच्चों, एक सुखमय जीवन, और एक बच्चों बुद्धू का कांटा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई है, तो उसने कहा था जो कहानी है बच्चों, इस पर बिमल राय ने फिल्म बनाया है, किसने, बिमल राय पर। उसने कहा था जो कहानी है बच्चों यह 1915 की कहानी है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम कौन था बच्चों, उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम बच्चों डाक बाबू था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि उसने कहा था कहानी, उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़वा दी थी बच्चों, तो यहाँ पर जो लहना सिंह जी जो है बच्चों, उन्होंने उनकी दाढ़ी मुड़वा दी थी, क्योंकि वह कह रहे थे कि हम जो है जर्मनी से एक नया आविष्कार लाए हैं जिससे लोग जो है उड़ पाएंगे, इस प्रकार से कई चीजों जो है वहां पर कहा जा रहा था बच्चों, अंधविश्वास फैलाई जा रही थी। और देखिए यहाँ पर देखिए कि चौखट के भीतर आने के लिए क्या करके आना पड़ता था बुजुर्गों को, तो यह जो बेसिकली अगर देखा जाए बच्चों, तो यह लिया गया है गाँव के घर चैप्टर से, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर आ गया है। तो उसमें जब बुजुर्ग लोग रहते हैं वह अपने घर में जाते हैं, तो घर में तो बहुत सारी महिलाएं भी रहती थी, तो इसलिए वह जब जाते थे घर में, तो वह यहाँ पर खांस कर जाते थे बच्चों, या फिर बच्चों यहाँ पर अपने पैरों को खटखटा कर जाते थे, ताकि मालूम चल जाए भीतर कि मैं आने वाला हूँ, और सभी लोग अपने कपड़े को यहाँ पर ठीक से कर ले बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या ढोक कर, या फिर क्या है बच्चों डोंग कर, या फिर ढोक कर, या फिर घास कर, या फिर आवाज देकर बच्चों क्या होगा यहाँ पर, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, इसका आंसर आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पर घास कर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खास कर होगा बच्चों, खास कर होगा, ऑप्शन नंबर सी ऐसे सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है बच्चों, तो वजीरा सिंह जी जो है या उसने कहा था कहानी का पात्र है बच्चों, वजीरा सिंह जी जो है बच्चों उसने कहा था कहानी का पात्र है, इससे ही बच्चों पलटन भी कहा गया है, क्योंकि यही जो है वहां पर सबको हंसाता था बच्चों, क्या करता था, तो हंसाता था बच्चों, याद
रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह किसने कहा था बच्चों? तो हजारा सिंह ने कहा था, उसने कहा था कहानी में, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक कहानी में आया है? तो यह आया है बच्चों जब लहना सिंह जी जो है अमृतसर में अपने मामा जी के घर पर रहते हैं, तो उसी वक्त जब वह पूछते हैं लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई, तो उसी वक्त की बात होता है, वह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं यार रेशम से कटा हुआ सालू। तो यह आया है बच्चों उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ पाठ का शीर्षक है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने किस शीर्षक पाठ के रचनाकार है बच्चों? तो वह है बच्चों उसने कहा था कि किसके बच्चों? तो उसने कहा था हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या हो जाएगा? उसने कहा था बच्चों। यहाँ पर ज्यादातर आपसे पाठ और उसके रचनाकार के ही बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन तो उससे आते ही हैं आपको। और देखिए उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? तो वो भी हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी। और देखिए यहाँ पर कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है बच्चों? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। और आप लोग बताइए यहाँ पर कि क्या बताया था आपकी, क्या 1915 मैंने बताया था, 1920, 1922 या फिर 1915? ये दोनों 15 है, तो इसे हम लोग 18 बना लेते हैं। देखिए तो यह जो है बच्चों यह 1915 की रचना है, याद रखिए 1915 की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो उसने कहा था जो कहानी है बच्चों यह एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। कैसा? कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का बच्चों नायक कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएंगे हमारे लहना सिंह जी, जो कि 77वें सिख राइफल के जमादार थे। और बच्चों यहाँ पर खुद को जान दे देते हैं अपने यहाँ पर बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचाने के लिए बच्चों। तो यह प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों? तो लहना सिंह जब 12 साल के होते हैं और सूबेदारनी जो है 8 साल की होती है, तब वह कहाँ रहती थी? तो यह जो कहानी है बच्चों उसकी शुरुआत ही हुआ है यहाँ पर कहाँ से? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से बच्चों। और वहीं पर दोनों मिलते हैं बच्चों फर्स्ट बार, जब लड़की को लड़का जो है वह टांगे के नीचे आने से बचाता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा जो है बच्चों यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। बुद्धू का कांटा जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित एक कहानी है बच्चों, याद रखिए। उन्होंने केवल 3 कहानियों को लिखा है। और देखिए यहाँ पर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे बच्चों वह किस सदी के थे? तो वह थे बच्चों 20वीं सदी के लेखक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है बच्चों? तो उन्होंने 3 कहानियां को लिखा था। यहाँ पर हो जाएगा उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण जी हमारे बिहार के रहने वाले थे। और याद रखिएगा इनको रचना है जिनका नाम है बच्चों संपूर्ण क्रांति। क्या है बच्चों? संपूर्ण क्रांति इनके रचना का नाम है। और यह रचना का नाम इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि यह 5 जून 1974 को एक आंदोलन करते हैं। 5 जून 1974 को एक आंदोलन करते हैं जिसमें यह संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं बच्चों। और यह एक छात्र आंदोलन होता है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है बच्चों? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हमारे हो जाएंगे वही जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था बच्चों? तो वो देने वाले थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। और देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा सिताब दियारा। सिताब दियारा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सिताब दियारा ही होगा या फिर सिमरिया होगा बच्चों? तो यह हो जाएगा सिताब दियारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम कहा तो वो हो जाएगा बाउल था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? यह हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी ने ही इस रचना को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया गया था?
तो देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है बच्चों उन्होंने 1974 में किया था। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में यहाँ पर आवाज आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। और देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान से कब सम्मानित किया गया, तो मैग्सेसे सम्मान से बच्चों उन्हें कब सम्मानित किया गया था, आप लोग बताइए यहाँ पर। क्या 1963 में, 1964, 1966 या फिर 1965 में बच्चों? तो उन्हें किया गया था 1965 में, याद रखिएगा कब, तो 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए यहाँ पर उन्हें मिला था यह अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार। और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था बच्चों। और कब दिया गया था यह आपको कमेंट में बताना है। देखिए वो भी मरणोपरांत उन्हें मिला था बच्चों। और कब मिला था आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। और अगर जिसका भी सही होगा वो कमेंट में उसको मैं पिन करूंगा यहाँ पर। देखिए शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। वो भी बच्चों स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद यह गए थे वहां पर पढ़ने के लिए बच्चों। देखिए यहाँ पर कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया था बच्चों यहाँ पर, तो वह हो जाएगा बच्चों जयप्रकाश नारायण जी। कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो यह जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया था यहाँ पर उमा शंकर दीक्षित जी को बच्चों। किसे, उमा शंकर दीक्षित जी को कहा गया था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। कि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे बच्चों? तो सदानंद जी क्या बंगाल गजट के थे, हिंदी प्रदीप के, दीनमान के, या फिर फ्री प्रेस के बच्चों? तो सदानंद जी जो थे बच्चों वह फ्री प्रेस के मालिक थे। किसके बच्चों, फ्री प्रेस के यहाँ पर मालिक थे बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोक नायक का अर्थ क्या हुआ बच्चों, जो लोगों की सेवा करे, लोगों का नायक बने बच्चों। और यह जो सामर्थ्य एक ही व्यक्ति में था लोगों का नायक बनने का, वो था बच्चों हमारे जयप्रकाश नारायण के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे बच्चों? तो वह मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी बच्चों। कब, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पुकार का नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बाउल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बाउल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था बच्चों? तो वह था प्रभावती देवी। उनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। यह जो है बच्चों यह ब्रिज किशोर बाबू की बेटी थी बच्चों, याद रखिए ब्रिज किशोर इनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ के लेखक हो जाएंगे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। ये भी हमारे बिहार के रहने वाले थे, बिहार के शान थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इनका भी मृत्यु बच्चों जब जयप्रकाश नारायण जो है छात्र आंदोलन करते हैं उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त होता है बच्चों 1974 में, याद रखिएगा। और देखिए इनका जन्म जो है बच्चों कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो 1908 को हुआ था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगा जिसका नाम था बच्चों अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है बच्चों शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है इसमें। किसको बच्चों? तो शिव और पार्वती के यहाँ पर कल्पित रूप को दर्शाया गया है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर जो है यह दिनकर जी की रचना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को इसमें से बच्चों कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कौन सा बच्चों? पद्म भूषण बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा अंग जो है वह शिव का है और आधा अंग यहाँ पर पार्वती जी का है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर बच्चों आधा जो है वह आधा नर का और आधा नारी का बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और जो है यहाँ पर बच्चों समझिए, इसे ही कल्पित रूप बताया गया है चैप्टर में, और इस पूरे जो चैप्टर है इसी पर आधारित है कि नर और नारी का गुण जो है वह कैसे है, किस किस कवियों ने नारी के ऊपर क्या कहा है, नर के ऊपर क्या कहा है, नर कैसे यहाँ पर अपने आप को बलवान मान लेता है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि दिल का दौरा पड़ने पर दिनकर जी को किस अस्पताल में पहुंचाया गया था बच्चों। तो जब दिनकर जी को यहाँ पर हार्ट अटैक आया था बच्चों, दिल का दौरा पड़ा था, तो उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया था बच्चों। यह जो है वो उस वक्त रामनाथ गोयनका जी, ईश्वर अय्यर जी और जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे बच्चों। याद रखिएगा, इन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम में ले गया था, लेकिन वहां पर जा गए और वहां पर जाने के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई बच्चों। और देखिए यहाँ पर नील कुसुम किसकी रचना है। नील कुसुम जो है बच्चों यहाँ पर किसकी रचना है, क्या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, मोहन राकेश की है, नामवर सिंह जी की, या फिर जे कृष्णमूर्ति जी का हो जाएगा। तो नील कुसुम जो है बच्चों यहाँ पर नील कुसुम यहाँ पर हो जाएगा हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी की बच्चों यहाँ पर पहली कविता जो है वह कब प्रकाशित हुई, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो पहली कविता जो है बच्चों वह प्रकाशित हुई थी 1925 में, 1925 में हुई थी, याद रखिएगा। और 21 वर्ष में बच्चों इनकी प्राणभंग हुई थी बच्चों, यह भी याद रखिएगा। कब, 21 वर्ष के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी प्राणभंग कब प्रकाशित हुई थी, तो बच्चों जब यह 21 वर्ष के थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में 1908 को होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी बच्चों। तो नारीत्व की साधना किए थे कौन, तो महात्मा गांधी बच्चों, महात्मा गांधी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस रूप का वर्णन किया गया है बच्चों। तो किस रूप का वर्णन है यहाँ पर आप लोग बताइए कि किस रूप का वर्णन मिलता है किसमें, तो अर्धनारीश्वर में तो मिलता है बच्चों कल्पित रूप का वर्णन, यानी कि कल्पनात्मक यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहे थे बच्चों। तो वह थे बच्चों भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी रह चुके थे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता यहाँ पर जो है प्राणभंग जो है बच्चों वह जब प्रकाशित हुई तब वह कितने वर्ष के थे। तब वह बच्चों कितने वर्ष के थे, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वह जो थे 21 वर्ष के थे। और याद रखिएगा यहाँ पर कि उनकी एक रचना है बच्चों उर्वशी, उर्वशी एक रचना है बच्चों उनका, उर्वशी पर उन्हें बच्चों यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए बच्चों उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा चूंकि यह जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे बच्चों, तो रोज के लेखक हो जाएंगे हमारे अज्ञेय जी। रोज एक बच्चों एक प्रकार का कहानी है और इसके लेखक है हमारे अज्ञेय जी बच्चों, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। और इनके पिताजी का नाम बच्चों क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि रोज कहानी की नायिका कौन है बच्चों, तो रोज कहानी की नायिका यहाँ पर हो जाएगा मालती, रोज कहानी की नायिका है मालती। और याद रखिएगा मालती के एक पति होता है जिसका नाम होता है बच्चों क्या, तो महेश्वर, इसके पति का नाम होता है महेश्वर बच्चों, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है। और इन दोनों का बेटा होता है जिसका नाम होता है बच्चों टीटी, क्या होता है, तो टीटी होता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज कहानी के कहानीकार है तो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बच्चों अज्ञेय जी, रोज कहानी कहानीकार अज्ञेय जी हो जाएंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की मालती के पति का नाम है
और यहाँ पर जो है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो जो है अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है इस लाइक से और आपके एक कमेंट से मुझे बच्चों बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको पढ़ा पाता हूँ बच्चों टाइम टाइम से। यहाँ पर देखिए कि मालती के पति का नाम पूछा जा रहा है बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह कौन है, महेश्वर है बच्चों, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते हैं। याद रखिएगा, गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते हैं। और यह गैंग्रीन बीमारी कैसे होता है बच्चों, तो यह होता है बच्चों जैसे पहाड़ों पर कांटा चुभने के कारण हो जाता है, पहाड़ों पर यह कांटा चुभने के कारण हो जाता है बच्चों। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है, देखिए मालती के पति का नाम तो आप जान गए हैं कि महेश्वर है, और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर लेखक अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था, तो वह था बच्चों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और यहाँ पर पूछा जाए अगर आपसे कि उनके माता जी का नाम क्या था बच्चों, तो उनके माता जी का नाम हो जाएगा व्यंती देवी। क्या हो जाएगा बच्चों, तो व्यंती देवी हो जाएगा उनकी माता जी का नाम। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया गया कि अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि उनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और उनके माता जी का नाम है बच्चों व्यंती देवी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो किस कहानी में बच्चों गैंग्रीन का उल्लेख हो जाएगा, तो रोज कहानी में है गैंग्रीन का उल्लेख, जो कि कांटा चुभने के कारण होता है और इसमें लोगों को पैर तक को भी काटना पड़ता है बच्चों ऑपरेशन के दौरान। और देखिए यहाँ पर के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की माता जी का नाम क्या है बच्चों, तो इनके माता जी का नाम आपको ऊपर बताया था, तो यहाँ पर कोई भी बच्चों सही नहीं है। यहाँ पर उनके माताजी का नाम याद रखिएगा क्या है, तो बेयंती देवी, बेयंती देवी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था बच्चों, तो याद रखिएगा अज्ञे जी जो है वह 10 साल की उम्र से ही रचना कर रहे हैं, लेकिन वह नियमित लेखन कब से शुरू करते हैं, यहाँ पर यह हमसे पूछा जा रहा है कि नियमित लेखक जो है बच्चों वह कब से शुरू करते हैं, तो यह आपको बताना है कि वह कब से शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 1918, 1920, 1930 या फिर 1925 बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होने वाला है, इसको आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको नहीं होता है बच्चों तो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर आगे मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आप लोग तब तक कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको देखूंगा अगर कोई सही नहीं बताएगा तब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि क्या होगा। यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए। और देखिए यहाँ पर कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था बच्चों, तो पलंग के नीचे गिर पड़ा था टीटी, चूंकि यह जो है बच्चों जब गिरा था तो उनकी माता जो है यहाँ पर मालती हुआ कहती है इसका तो रोज का ही यही है, या तो यह रोता है या फिर सोता है, इसी प्रकार से वह कहते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही बच्चों, तो स्वाधीनता आंदोलन में यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन में विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही बच्चों। क्या यह था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उदय प्रकाश जी, सच्चिदानंद हीरानंद बच्चानग्या जी, या फिर जे कृष्णमूर्ति जी बच्चों। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों अज्ञे जी का। यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन में इन्हीं का हो जाएगा अज्ञे जी का। और देखिए यहाँ पर कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन ने कौन सा नाटक लिखा था, तो बच्चों इन्होंने खेलने के लिए इंद्र सभा नामक रचना का यहाँ पर रचा था बच्चों, नाटक की रचना किया था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मालती किस कहानी की पात्र है बच्चों, तो मालती जो है यहाँ पर रोज कहानी की पात्रा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक कहानी में मालती किस लिए बर्तन गर्म पानी से धो रही थी, वह बच्चों गर्म पानी से धो रही होती है क्योंकि उसको जो है दही जमाने थे बच्चों। क्यों, तो दही जमाने के लिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि मालती के बच्चे का नाम क्या था बच्चों, तो इसके बच्चे का नाम था टीटी। क्या था बच्चों, टीटी हो जाएगा उसके बच्चे का नाम। और देखिए एक लेख और एक पत्र के लेखक है, तो एक लेख और एक पत्र के यहाँ पर लेखक कौन हो जाएंगे, तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी हो जाएंगे बच्चों को। तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए यह जो है बच्चों, ये जो है भगत सिंह जी, इनके पिताजी जिनका नाम था बच्चों सरदार किशन सिंह, इनके चाचा जी अजीत सिंह, और इनके समस्त यानी कि पूरा जो घर के जितने भी व्यक्ति थे बच्चों सभी के सभी क्रांतिकारी थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने
किसको पत्र लिखा था? तो बच्चों किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को पत्र लिखा था, याद रखिए किसको? तो सुखदेव को पत्र लिखा था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था बच्चों सरदार किशन सिंह जी। ये भी बच्चों लाला लाजपत राय जी के यहाँ पर सहयोगी थे। और देखिए यहाँ पर कि भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह जी का जन्म हुआ था बच्चों 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को इनका बच्चों जन्म हुआ था। और इनकी शहादत, क्योंकि मृत्यु नहीं कह सकते हैं बच्चों, इनकी यहाँ पर शहादत कहेंगे हम लोग। यहाँ पर उनका हुआ था 23 मार्च। कब हुआ था बच्चों? 23 मार्च यहाँ पर 1931 को यह शहीद हुए थे बच्चों। 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। वो भी 23 साल की उम्र में, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति जो है एक ही व्यक्ति कह सकता है बच्चों, वो भी भगत सिंह जी जैसे ही कोई व्यक्ति कह सकता है। एक लेख और एक पत्र में उन्होंने कहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? तो भगत सिंह जी की रचना है जिसका नाम है बच्चों एक लेख और एक पत्र, जिसमें सुखदेव को वह पत्र लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर की विपत्तियां तो पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन जो किसका है बच्चों? तो यह है भगत सिंह जी कहते हैं कि क्या सुखदेव तुम कह रहे हो कि यहाँ पर हम लोग पीछे हट जाए, फांसी से हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या तो कायरता का काम है, और विपत्तियां तो आती ही है मनुष्य को यहाँ पर पूर्ण बनाने के लिए। यह कहने वाले थे हमारे भगत सिंह जी बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रॉफ्टिन किस विषय के विद्वान थे बच्चों? तो किस विषय के विद्वान थे? तो वह थे बच्चों अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के वह थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष में दी गई थी बच्चों? तो उनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह अपनी जेब में किसकी चित्र रखते थे? भगत सिंह जी जो है अपनी जेब में किसकी चित्र रखते थे बच्चों यहाँ पर? तो वह रखते थे करतार सिंह सराभा का। वह अपने गुरु के चित्र को रखते थे, जिनका नाम था बच्चों सरदार सिंह सराभा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक है बच्चों। तो ओ सदानीरा, अब हम लोग चैप्टर में आ चुके हैं। ओ सदानीरा जो है बच्चों यह एक प्रकार का निबंध भी कह सकते हैं, या फिर इसे यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं। और इसके लेखक है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें जो है बच्चों यह चंपारण क्षेत्र के बारे में और गंडक नदी की चंचलता के बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है बच्चों? इनमें से कौन सी रचना जो है यह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो यहाँ पर देखिए बातचीत ओ सदानीरा तीर छाते हुए मेरा किलापन। तो बातचीत जो है बच्चों यह बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। और ओ सदानीरा तो यहाँ पर इन्हीं की है, जगदीश चंद्र माथुर जी की। तिरी जो है बच्चों यह उदय प्रकाश जी की रचना है। और देखिए यहाँ पर हंसते हुए मेरा किलापन जो है यह मल्ल्या जी की रचना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है बच्चों? तो इसे लिखने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर जी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है बच्चों? तो ओ सदानीरा जो है बच्चों यह किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध लगा सकते हैं। अगर यात्रा वृत्तांत हो बच्चों तो यात्रा वृत्तांत भी हम लोग लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है बच्चों? तो मन है बच्चों कैसा ताल? तो वह है बच्चों गहरा और विशाल ताल। गहरा और विशाल ताल है क्या? तो बच्चों यहाँ पर मन जो है वह है गहरा और विशाल ताल। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसकी क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई बच्चों? तो याद आ गया था केकई के बाढ़ रूपी, केकई के बाढ़ का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ओ सदानीरा शीर्षक क्या है बच्चों? ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था बच्चों? तो गांधी जी जो है वह वहां पर जब जाते हैं 1917 में बच्चों, जब नील की खेती पर वहां पर 3 कठिया प्रणाली चल रहा था बच्चों, तो उसे खत्म करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर वह
कई काम में करते हैं, जिसमें से वह करते हैं कि वहाँ पर एक विद्यालय आश्रम भी खुलवाते हैं। और कहाँ कहाँ बच्चों, तो वह 3 जगह पर खुलवाते हैं। एक होता है बच्चों बरहरवा, एक मधुबन और एक भितिहरवा बच्चों, याद रखिएगा। और वहीं के एक शिक्षक का नाम होता है पुंडलिक जी बच्चों, भितिहरवा के शिक्षक होते हैं, जो कि वहाँ पर बड़े ही निडर होते हैं और गांधी जी के तरह ही थे वो भी, याद रखिएगा। उनके जो बहुत ही प्रेरक व्यक्ति थे गांधी जी के। सन 1917 में भितिहरवा की किसकी तूती बोलती थी बच्चों, तो उस वक्त बोलती थी एमन साहब की। यह एक अंग्रेज था बच्चों। जब यह अंग्रेज आया था पुंडलिक जी के पास, तो पुंडलिक जी जो है बच्चों इनका एकदम विरोध किए थे। और जहां भी यह जाता था सबको इसका जो है यहाँ पर घोड़ा की नाल को पकड़ना पड़ता था। लेकिन पुंडलिक जी जो है बच्चों वह कहते हैं कि जिसको आना है अपना आए, नहीं आना है नहीं आए, लेकिन मैं किसी के घोड़े को नाल को नहीं पकड़ने जाऊंगा, इस प्रकार से वह कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उतरने के आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे। वह प्रशिक्षण के लिए बच्चों कहाँ गए थे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए, क्या वह इंग्लैंड गए थे, अमेरिका गए थे, जापान या फिर फ्रांस गए थे बच्चों, आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। तो आपका जो है आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग कि इसका आंसर आपके पास क्या है बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। तो आपस में जो है धांगर जो है वह मिश्रित और राव भाषा में बात करते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि ओ सदा नीरा जो है बच्चों शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है। तो ओ सदा नीरा जो है यह बोलते छंद से उद्धृत है। और यहाँ पर भी इस चैप्टर से भी यहाँ पर एक आपको एचडब्ल्यू मिल चुका है। और सभी चैप्टर से है जो है बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है बच्चों। तो कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे, तो वह किया गया था बच्चों मोहन राकेश को, जयप्रकाश नारायण को, जगदीश चंद्र माथुर जी को, या फिर बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी को। आप लोग बताइए किसे किया गया था, किसे जो है बच्चों कालिदास सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया था बच्चों। तो वह किया गया था जगदीश चंद्र माथुर जी को। हाँ, जगदीश चंद्र माथुर जी को ही किया गया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है बच्चों। तो वह कहा जाता है नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नारायणी नदी उन्हें कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में आया है बच्चों। तो गंडक नदी की चर्चा जो है यह ओ सदा नीरा पाठ में आया है, ओ सदा नीरा चैप्टर में आया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए धांगरों को 18वीं शताब्दी में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर नील की खेती के लिए लाया गया था बच्चों। यहाँ पर किसानों को जबरदस्ती अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए बाधित किया जा रहा था, क्योंकि जो है उस वक्त नील की खेती की बहुत मांग थी बच्चों। जो उसी से वहां पर रंग बनाए जा रहे थे। 3 कट्ठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो वह है बच्चों नील से है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे बच्चों। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे हरबंश सहाय थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फौजी वहां लड़ने के लिए है। क्या कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, फौज छोड़कर जो भी भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह जो उपयुक्त उदाहरण है या यह सिपाही की माँ चैप्टर में, जिसके लेखक है बच्चों मोहन राकेश जी। कौन बच्चों, तो इसके लेखक है मोहन राकेश जी। यह जो बच्चों यह रचना है बच्चों यह एक प्रकार का एकांकी है जिसमें 3-4 लोग हैं बच्चों। चलिए उसके बारे में यहाँ पर नीचे बताता हूँ आपको कि सिपाही की माँ के रचनाकार है हमारे मोहन राकेश जी। इसकी मुख्य पात्रा होती है बच्चों बिस्नी। कौन होती है, तो बिस्नी होती है इसकी मुख्य पात्रा, याद रखिएगा। और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बच्चों मानक, और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी बच्चों। तो देखिए मानक जो है बच्चों यह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है। किस युद्ध में, तो बर्मा के युद्ध में लड़ने गया होता है, ताकि जो है वह उससे कुछ पैसे कमा सके और मुन्नी की शादी कर सके। मुन्नी की उम्र जो है बच्चों वह 14 साल की उस वक्त हो गई होती है। और देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं कि रंगून कहाँ है। तो रंगून जो है बच्चों वह बर्मा में था। कहाँ पर, बर्मा में था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा हो जाएगा यहाँ पर।
तो मोहन राकेश जी द्वारा जो रचा गया है नाटक संग्रह उसका नाम हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। क्या हो जाएगा बच्चों? आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ का रचयिता हो जाएंगे हमारे मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है बच्चों? तो उनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी बच्चों उनके बचपन का नाम था। और देखिए यहाँ पर कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे बच्चों? तो वह थे नई कहानी आंदोलन के। किसके बच्चों? तो नई कहानी आंदोलन के बच्चों वह प्रमुख हस्ताक्षर थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही के माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो सिपाही के पाठ में यहाँ पर बच्चों एक दीनू कुम्हार था, याद रखिएगा, जो कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा था। जब वहां पर कुछ सिख लड़की आई थी तो उसी वक्त वो आते हैं और कहते हैं कि मुन्नी की माँ, मुन्नी की माँ, मुन्नी को जल्दी से घर के भीतर भेजो। यहाँ पर देखो कैसे लड़की आई हुई है, वह जो है बच्चों बर्मा से लड़की आई हुई होती है, वो भी भीख मांगने के लिए, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी बच्चों। इसमें जो मुख्य पात्रा होती है बच्चों श्रद्धा होती है, याद रखिएगा। इसे हम लोग आगे पोएट्री सेक्शन में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी। और देखिए मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? तो मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था, यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था क्या श्योपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब या फिर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश? तो इसका बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो है कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था बच्चों अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मानक जो है वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है, इसीलिए मुन्नी जो है यहाँ पर मानक के यानी कि उसके अपने भाई के चिट्ठी के लिए हमेशा ही वह चिट्ठी डाक गाड़ी के पीछे भागती थी बच्चों। तो किस लिए? तो वह चिट्ठी के लिए भागती थी बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मानव, यहाँ पर मानव नहीं होगा बच्चों, मानक होगा। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो दूध की जगह पर वह मांगता है बच्चों पानी को। पानी को मांगता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है यहाँ पर बच्चों वह सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि सिपाही की माँ, यहाँ पर सिपाही की माँ एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो वह उस वक्त 14 वर्ष की थी बच्चों, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की माँ जो है बच्चों यह एक प्रकार का एकांकी है जो कि लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना है। तो जानवर और जानवर जो है बच्चों यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी कौन है? तो सिपाही की माँ शीर्षक में बच्चों यहाँ पर मुन्नी हो जाएगी कौन? तो मुन्नी नहीं बच्चों, यहाँ पर कुंती होना चाहिए। क्या बच्चों? कुंती होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुन्नी तो यहाँ पर बिस्नी की बेटी है और कुंती जो थी बच्चों यह बिस्नी की पड़ोसिन थी। याद रखिएगा यह बिस्नी की पड़ोसिन थी बच्चों। वही कहते थे कि मुन्नी जो है अब बहुत सियानी हो गई है, इसकी शादी कब करोगी बिसनदेई, इस प्रकार से वो कहती थी। और देखिए यहाँ पर कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के बच्चों संपादक रहे थे? तो बताइए आप लोग, यह जो है यह किस पत्र के संपादक रहे थे उस वक्त? क्या वह सारिका के थे बच्चों, मतवाला के, अमृत समस्या के, या फिर विश्व प्रेम के बच्चों? तो वह थे उस वक्त सारिका के बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस जो है बच्चों शीर्षक इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो आप लोग बताइए। क्या रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, मोहन राकेश जी, उदय प्रकाश जी, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी? तो यह जो बच्चों रचना है इसके लेखक है मोहन राकेश जी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो वह था बच्चों कामायनी। कामायनी था उनका महाकाव्य। और नाटक के क्षेत्र, अरे थोड़ा सा यहाँ पर फिर से आ गया क्या? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए मोहन राकेश का जन्म स्थल यह जो है थोड़ा सा फिर से आ गया है, इसे हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हो गया था। तो बिस्नी जो है बच्चों यह सिपाही की माँ की है,
कहाँ की है बच्चों, यहाँ पर सिपाही की माँ की है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जानवर और जानवर मोहन राकेश की सिपाही की माँ शीर्षक रचना में मुन्नी 14 वर्ष की होती है। यह जो साहित्यिक विद्या एकांकी है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती। ये सब तो क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर अब हम लोग आ चुके थे कहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम लोग आइए यहाँ पर कि नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज क्या है। तो नामवर सिंह जी द्वारा रचित प्रगीत और समाज जो है बच्चों, यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है। क्या है, यहाँ पर निबंध है लेकिन आलोचनात्मक है। यहाँ पर केवल आलोचना हम लोग नहीं लगा सकते, यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे बच्चों। तो जैसे ही आप लोग आलोचना देखे आप लोग नामवर सिंह को लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत कैसे थे बच्चों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पर कैसे काव्य सिद्धांत थे बच्चों, तो वह हो जाएगा गीत काव्य। क्या हो जाएगा बच्चों, गीत काव्य होगा या फिर प्रबंध काव्य, तो यहाँ पर प्रबंध काव्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि जनयुग पत्रिका के संपादक थे बच्चों, जनयुग पत्रिका के संपादक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे नामवर सिंह जी। जनयुग पत्रिका के संपादक यहाँ पर हो जाएंगे नामवर सिंह जी। आलोचनात्मक त्रैमासिक के भी वही थे। और देखिए यहाँ पर कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष जो है बच्चों कैसे हुआ, यही हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोमांटिक उत्थानों के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि अपने लेखक में क्या है, मुमास ने कैसे समाज का चाल चरित्र, यहाँ पर मोपासा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मोपासा हो जाएगा। मोपासा ने बुजुर्गा वर्ग के यहाँ पर चाल चरित्र को बेपर्दा किया था बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो प्रगीत और समाज जो है बच्चों यह एक प्रकार का निबंध है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या हो जाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर जूठन। जूठन एक प्रकार का बच्चों क्या है, तो यह एक प्रकार का आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यह बच्चों आत्मकथा है, यह बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग सबको। यह जो बच्चों आत्मकथा है इसे आप लोग पढ़कर रूह कांप जाएगा, ऐसा कहानी है बच्चों, याद रखें। और यह जो बच्चों दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के बहुत बड़े रचनाकार है। और देखिए यहाँ पर कि जूठन शीर्षक क्या है बच्चों, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, तो यह एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि जूठन क्या है, तो जूठन बच्चों एक प्रकार का आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर डी, वो भी सच्चा पर आधारित है बच्चों, सच्चाई पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा, उनके जीवन पर आधारित है, वो भी सच्ची घटना है पूरा उसमें। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो वही हेडमास्टर जिसके नाम में ही बच्चों कली है, यह हो जाएगा कली राम। जिस जैसा इसका नाम है बच्चों वैसा ही इसका काम था। जो है यह जो है बच्चों यह वाल्मीकि जी को कहता है कि तुमको पढ़ना नहीं है बल्कि पूरे स्कूल में झाड़ू लगाना है बच्चों, इन्हें पढ़ने नहीं देते थे। यह जो था मास्टर बड़ा ही धूर्त था। और देखिए हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखा है बच्चों, तो इसे लिखने वाले हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चों। जैसे ही दलित उलित का आपके पास आए तो आप लोग समझ जाइए कि वह है बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो जब वह कलीराम मास्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहता है कि जाओ वहां पर सभी स्कूलों को चमका दो, झाड़ू लगाओ, तो उस वही से जो है बच्चों उनके पिताजी जो है वो गुजर रहे होते हैं और जो है अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, तो उनको जो है बहुत गुस्सा आता है और वह आकर अपने बेटे को हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि कहाँ है वो मास्टर, कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। इस प्रकार से वह कहते हैं बच्चों। पिताजी जो है बच्चों उनको उनसे झाड़ू को छीनकर फेंक देते हैं। और याद रखिएगा पिताजी जो है बच्चों वह बचपन में लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, मुंशी जी कहते थे, याद रखिए, क्योंकि वह जो है बहुत पढ़ने में तेज थे। यहाँ पर देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था बच्चों बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और देखिए यहाँ पर कि सदियों का संताप शीर्षक कृषि, सदियों का संताप यहाँ पर कृति होगा बच्चों। कृति किसकी है, तो सदियों के संताप के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर
डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है बच्चों, उसे कब सम्मानित किया जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर से उन्हें 1993 में और परिवेश सम्मान भी उन्हें मिला था। याद रखिएगा कौन सा सम्मान, तो परिवेश सम्मान उन्हें मिला था बच्चों, वो अभी 1995 में। कब बच्चों, तो 1995 ईस्वी में उन्हें मिला था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के लेखक है बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी जो है बच्चों या जूठन चैप्टर में आए हैं। सुखदेव सिंह त्यागी जो है बच्चों या बड़ा ही धूर्त होता है जब बचपन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इनके घर जब भोज मांगने के लिए गए होते हैं तो वह कहते हैं कि यह जूठा भी मिलेगा और अलग से भी दूं मैं, जाओ जितना भी जूठा है वो उसे उठा लो, और उन्हें जो है बच्चों खाना नहीं देता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था बच्चों? तो उनके बड़े भाई का नाम यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या था, सुखवीर या फिर, हाँ सुखवीर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, सुखवीर था। और उनके छोटा भाई का नाम था जनेसर, याद रखिएगा। और छोटा भाई यानी कि मझले भाई का, क्योंकि सबसे छोटे तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। और देखिए यहाँ पर कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु का जो खाल होता है बच्चों वह कितने रुपए में बिक जाता था बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह बिक जाता था बच्चों 20 से 25 रुपए में, 20 से 25 रुपए में, याद रखिएगा। वह खाल बेचकर ही अपने घर को चलाते थे बच्चों, याद रखिएगा। 20 से 25 रुपए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो अब और नहीं के रचनाकार है बच्चों यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान पुरस्कार कब मिला था? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि 1995 ईस्वी में उन्हें परिवेश सम्मान पुरस्कार, और डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है बच्चों वह 1993 ईस्वी में मिला था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विधा की रचना है बच्चों? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह एक प्रकार का डायरी है, इसके रचनाकार है बच्चों मल्य जी। कौन है बच्चों? तो मल्य जी है, याद रखिएगा। और मल्य जी का यहाँ पर एक मूल नाम होता है क्या? तो भरत जी श्रीवास्तव, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसका है बच्चों? तो मल्य जी का कहनाम था यहाँ पर कि हमने खाली दुनिया में जियत नहीं की बल्कि अपना कर्म से दुनिया बनावत बानी, यानी कि हम लोग यथार्थ को जीते ही नहीं है, यानी कि यथार्थ को रचते भी है, एकदम जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से बताए हैं। वह जब आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा अपने डायरी में। मल्य जी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी किसकी रचना है? पृथ्वी यहाँ पर जो है यह किसकी रचना है, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर यह किसकी रचना है आप लोग बताइए, पृथ्वी जो है यह किसकी रचना है? क्या हो जाएगा, क्या है, सनेदपति, त्रिलोचन, मल्यज या फिर नरेश सक्सेना? तो यहाँ पर किसकी हो जाएगा यहाँ पर? तो यह हो जाएगा बच्चों मल्य जी की रचना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मल्यज की रचना नहीं है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि मल्यज की रचना इनमें से नहीं है। तो मल्य जी की रचना इसमें से कौन नहीं है आप लोग बताइए यहाँ पर। तो मल्य जी की रचना नहीं है। न आने वाला कल जो है यह किसका है बच्चों? तो न आने वाला कल जो है यहाँ पर उन्हीं का है। यहाँ पर सदियों का संताप जो है बच्चों यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, यह है बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, याद रखिए यह उनकी रचना नहीं है। और देखिए यहाँ पर कि जंग पर धूल शीर्षक कविता किसकी है? तो जंग पर धूल शीर्षक कविता जो है यह किसका है बच्चों? तो यह हो जाएगा मल्य जी की रचना है, यह मल्य जी का रचना है। और इन्हीं की एक रचना है जिसका नाम है संवाद और एक आलाप। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है बच्चों? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है संवाद और एक आलाप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तिरछित शीर्षक कहानी के कहानीकार है, तो तिरछ के कहानीकार हो जाएंगे हमारे उदय प्रकाश जी, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा तिरछ जो होता है बच्चों इसमें एक जहरीला लिडाड होता है छिपकली प्रजाति का, जिसमें जो है लेखक के दोस्त होता है जिसका नाम होता है थन, वह कहता है कि इसमें काले नाग से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली जहर होता है बच्चों। और देखिए कैसे उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार होता है, सभी को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए उदय प्रकाश का जन्म पहले तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, उदय प्रकाश जी का बच्चों यहाँ पर जन्म कब हुआ था यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा बच्चों 1952 में, 1 जनवरी 1952 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर कि तिरे शीर्षक पाठ
में लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो वह थे बच्चों 55 साल के। उसमें 55 साल के थे बच्चों जब वह अपने एक काम के लिए यहाँ पर शहर में जब जाते हैं बच्चों, और उसी वक्त जो है उनको तिलिच काट लिया होता है। तो रास्ते में कई प्रकार के धतूरे उतूरे ज्योतिषी वैद्य जो है वहां पर चढ़ाते हैं, लेकिन असल में वहां पर तिरिच का असर नहीं था बच्चों, असल में असर था वहां पर मानवता का बच्चों। वहां पर के जो व्यक्ति थे वह आदमी नहीं थे बच्चों। अगर मैं सही आपको बताऊं जिस प्रकार यहाँ पर रचना किया गया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वह आदमी नहीं था, वह एक प्रकार से जानवर था बच्चों। क्योंकि कोई भी आदमी इस प्रकार से किसी भी आदमी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है जैसे उनके पिताजी के साथ किया था। मतलब मारा उरा इतना कि उनके पास जो है थोड़ा सा कपड़ा तक भी नहीं बचा था, याद रखिएगा, उनके शरीर पर। देखिए तिरछ जो है बच्चों यह किस प्रकार की रचना है, तिरछ जो है बच्चों यह एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तिरछ शीर्षक पाठ में धतूरे के बीजों को पीस कर किसके साथ उबाल कर काढ़ा तैयार किया गया बच्चों, तो वह किसके साथ पीसा गया था उस वक्त, आप लोग बताइए। यहाँ पर तो वह पीसा गया था बच्चों तांबे के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीनी के साथ, गुड़ के साथ, अदरक के, या फिर तांबे के पुराने सिक्के के साथ। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है बच्चों, एक बार देख लीजिएगा इसे। और देखिए यहाँ पर उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था, तो उनके माता जी का नाम यहाँ पर, उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। उनके माता जी का नाम बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उनके देखिए गंगा देवी, मुकुंदी देवी, बागेश्वरी, बच्चन कौर। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसे देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर सारे शहर में क्या किया जा रहा था, सारे शहर में जो है बच्चों वह क्या किया जा रहा था, तो रोशनी की जा रही थी, या जो है गांव के घर चैप्टर से यहाँ पर आ चुका है यह क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर कि तीर शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो पॉल गोमरा का स्कूटर जो है बच्चों यहाँ पर किसकी रचना हो जाएगा, तो उदय प्रकाश जी की हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि तीर शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, तो चौकीदार का नाम था बच्चों थापा। क्या था बच्चों, थापा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो शिक्षा जो है उसके निबंधकार हो जाएंगे हमारे जे कृष्णमूर्ति जी, जिनका पूरा नाम था बच्चों जिद्दी कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा यह सत्य की ओर यहाँ पर लोगों को जाने के लिए कहते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि लिडबेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे बच्चों, तो लिडबेटर जी उन्हें विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे बच्चों, किसमें, तो विश्व शिक्षा के रूप में। और देखिए यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो उनके जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम मैंने आपको बताया कि जिद्दू कृष्णमूर्ति था बच्चों। इनके पिताजी का नाम था बच्चों नारायणा जिद्दू, ये भी याद रखिए, नारायणा जिद्दू बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि C.W. लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं, तो किसमें बच्चों विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं, तो वो देखते हैं बच्चों जे कृष्णमूर्ति में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और बताइए यहाँ पर कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो बच्चों, जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। और उसी में कहते हैं कि स्वतंत्रता की खोज यहाँ पर तब तक नहीं किया जा सकता बच्चों जब तक भय हो बच्चों मन में। यहाँ कहते नहीं है कि जब तक भय हो जब तब तक यहाँ पर मेधा नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ पर जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था, जय कृष्ण मूर्ति जी के पिताजी का नाम था बच्चों नारायणा जिद्दू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहे हैं, तो वह लड़ रहा है बच्चों पूंजीवादी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए कि जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है बच्चों, तो जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है जिसका नाम क्या है, शिक्षा। शिक्षा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर देखिए। और देखिए यहाँ पर कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है, जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा बच्चों, तो जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा, आप लोग बताइए। मदनपल्ली चित्तूर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती किस शीर्षक पाठ में आया है, तो यह आया है बच्चों शिक्षा चैप्टर में कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं आ सकती बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि जायसी किस शाखा के कवि है, तो जायसी जो है बच्चों, जायसी यह प्रेम मार्गी शाखा कवि है। और हम लोग आ चुके हैं पदखंड चैप्टर में, कहाँ पर बच्चों, पदखंड में आ चुके हैं। तो चलिए इसे भी एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं। यह जो है बच्चों यह प्रेम के पीर कवि है।
प्रेम के पीर कवि है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर करबक किसकी रचना है बच्चों। करबक जो है बच्चों यह किसकी रचना है, तो यह है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित, वह भी बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। करबक जो है बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किसकी रचना है बच्चों, तो पद्मावत से ही यहाँ पर करबक को लिया गया है, उसी से यहाँ पर संकलित है, तो याद रखिएगा पद्मावत जो भी है बच्चों ये भी हमारे हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी की, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह कवि कैसे है बच्चों, तो वह है प्रेम के पीर कवि। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि जैसे रचित पद्मावती की भाषा क्या है बच्चों, तो यह हो जाएगा अवधी भाषा। कौन सा भाषा हो जाएगा बच्चों, अवधी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि रतन सेन कहाँ के नरेश थे। रतन सेन जो है बच्चों वह कहाँ के नरेश थे, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो वह थे बच्चों चित्तौड़ के। चित्तौड़ के राजा रतन सेन थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और सिंगल द्वीप के बच्चों राजकुमारी थी पद्मावती, इन्हीं की बच्चों प्रेम पर यह कहानी है पूरा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्ररेखा के कवि का नाम क्या है। चित्ररेखा के कवि का नाम है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी। चित्ररेखा हो, यहाँ पर पद्मावत हो, यहाँ पर बच्चों और कई प्रकार से उनकी रचनाएं हैं बच्चों। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है, तो जायसी जी है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है, तो जायसी की रचना है यहाँ पर करबक। करबक है जायसी की। छपा है नाभादास जी की। कवित है यहाँ पर किसकी बच्चों, कवित के रचनाकार भूषण जी है, और उत्सा के लेखक है बच्चों यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी। और देखिए किस किसने पढ़ा, यहाँ पर किसने होगा बच्चों, किसने प्रायः लंबी कविताएं है लिखी है, तो बच्चों लंबी कविताएं लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि जायसी किस भाषा के कवि थे बच्चों। जायसी जी जो है बच्चों यह किस भाषा के कवि थे, तो वह हो जाएंगे यहाँ पर अवधी भाषा के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, तो जायस में हुआ था बच्चों। जायस कब्र अमेठी जो कि बच्चों यूपी में है, कहाँ है, यूपी में बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी जो है बच्चों वह किस भाषा के कवि है बच्चों, तो वह हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ब्रज भाषा के कवि है, इन्हें बच्चों हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। और यह जो है बच्चों कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। कौन से, तो कृष्ण भक्ति धारा के यह कवि है बच्चों। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि सूर सागर के कवि है। सूर सागर के कवि हमारे सूरदास जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे बच्चों, तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी। कौन बच्चों, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया गया है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदू साहित्य का सूर्य बच्चों सूरदास जी को कहा जाता है। और देखिए जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह जो पंक्ति बच्चों की शीर्षक कविता से आया है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर यशोदा माता जो है वह कृष्ण को उठाने के लिए कई प्रमाण देती है कि हे ब्रज के राजा अब उठ जाओ, कमल कुसुम जो है यहाँ पर फूल गए हैं, यहाँ पर जो भौरे है वह गुनगुनाने लगे हैं, मुर्गियां बोलने लगी है, इस प्रकार से वह कहते हैं। बछड़े जो है वह अपने माता के पास जाने लगी है, यहाँ पर गाय की तरफ दौड़ पड़ी है, इस प्रकार से वह बताते हैं। किसमें बच्चों, तो सूरदास जी बताते हैं अपने पद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए निम्न में से कौन कवि जो है वह सगुन भक्ति धारा के है, तो सगुन भक्ति धारा के हमारे सूरदास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों, सगुन भक्ति धारा के यहाँ पर सूरदास जी हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर कि कन्या का अर्थ क्या है, तो कन्या का अर्थ होता है बच्चों गोद। कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो तुलसीदास जी जो है बच्चों यह थे भक्ति काल के कवि। यहाँ पर नाभादास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और ना
हाँ सब तो हो ही गया। चार शुरू के 4 चैप्टर जो है बच्चों यहाँ पर भक्ति काल के हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बच्चों। तो तुलसीदास जी के यहाँ पर दीक्षा गुरु के बारे में पूछा जाए बच्चों तो वह हो जाएंगे नरहरिदास। क्या हो जाएगा बच्चों, नरहरिदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनके पिताजी का नाम पूछा जाए बच्चों तो आत्माराम दुबे था। इनके माता जी का नाम पूछा जाए बच्चों तो क्या था, हुलसी था। यह जो है बच्चों भक्ति काल के कवि थे। इनकी एक यहाँ पर क्या कहा जाए, यहाँ पर तो बहुत महान रचना था, प्रमुख रचना था जिसे महाकाव्य कहते हैं, जिसका नाम था बच्चों रामचरितमानस। ये सभी चीजें याद रखेगा। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था बच्चों, तो मूल नाम था राम बोला, चूंकि इन्होंने जन्म लेते ही राम नाम को लिया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए तुलसीदास जी के पत्नी का क्या नाम था बच्चों, तो तुलसीदास जी के पत्नी का नाम था यहाँ पर रत्नावली देवी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बरवई रामायण किसकी रचना है। तो बरवई रामायण जो है बच्चों यह तुलसीदास जी की रचना है। जितने भी रामायण, रामचरितमानस और हनुमान बाहुक यह सभी जो है यह तुलसीदास जी के है। गोस्वामी तुलसीदास कैसे महाकवि है बच्चों, तो यह है बच्चों जातीय महाकवि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गीतावली किसकी रचना है। तो गीतावली जो है यहाँ पर किसकी रचना हो जाएगा आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए गीतावली जो है बच्चों, गीतावली के रचनाकार हमारे हो जाएंगे तुलसीदास जी। गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी हो जाएंगे बच्चों। और यहाँ पर देखिए कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था बच्चों, तो वह था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और उनके माता जी का नाम था हुलसी बच्चों। और लेकिन बाद में पाली थी चुनिया, यह भी याद रखेगा। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है बच्चों, तो हिंदी के समन्वयवादी कवि जो है यहाँ पर तुलसीदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए हिंदी का समन्वयवादी कवि यहाँ पर तुलसीदास हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तुलसीदास ना देकर राम बोला दे दिया गया है, तो यह भी हमारा राइट ही होगा, क्योंकि राम बोला भी तुलसीदास जी का ही नाम है। तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, तो तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहा, यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यह जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो यह बच्चों लिया गया है कहाँ से, तो यह लिया गया है तुलसीदास जी के पद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस कवि का मूल नाम जो है बच्चों वह राम बोला था, तो राम बोला था बच्चों तुलसीदास जी का नाम। और थोड़ा सा स्पीड चलेंगे बच्चों क्योंकि यह जो है बच्चों आपका रिवीजन सेक्शन है और यहाँ पर बहुत समय से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत समय भी हो चुका है। तो तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान बताइए, तो वह था बच्चों काशी यानी कि वाराणसी में बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास जी के माता जी का क्या नाम था, तो माता जी का नाम था बच्चों हुलसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और देखिए तुलसीदास जी क्या पहनते थे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपिन यानी कि लंगोट बच्चों पहनते थे, याद रखिए लंगोटी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चैप्टर ही हमारा चेंज हो रहा है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास जी कविता 2 कवियों के बारे में है। तो किस किस कवि के बारे में यहाँ पर नाभादास जी ने बताया है, तो वो बच्चों सूरदास और कबीरदास के बारे में बड़े ही अच्छी तरीके से रचना करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। इनकी सूरदास, कबीर और सूरदास याद रखिएगा। और इनकी एक रचना है बच्चों नाभादास जी की जिसका नाम है बच्चों भक्तमाल। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए भक्तमाल इनका एक महाकाव्य है, याद रखिएगा भक्तमाल बच्चों। और यह जो है बच्चों 6 पंक्तियों के पद को यहाँ पर छप्पय कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है छप्पय, छप्पय जो है बच्चों छप्पय के लेखक हो जाएंगे नाभादास जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छप्पय जो है वह 6 पंक्तियों का गे पद होता है। नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे बच्चों, तो नाभादास जी के दीक्षा गुरु यहाँ पर कौन हो जाएंगे आप लोग बताइए। दीक्षा गुरु जो है यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, दीक्षा गुरु यहाँ पर वल्लभाचार्य हो जाएंगे या फिर अग्रदास हो जाएंगे बच्चों, स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्वामी अग्रदास हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभादास कवि थे बच्चों, तो नाभादास जी जो है बच्चों वह कैसे कवि थे आप लोग बताइए। सगुनोपासक थे बच्चों, सगुनोपासक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल के रचयिता है हमारे नाभादास जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसे बच्चों भक्त चरित्रों की माला भी कहा जाता है भक्तमाल को। और देखिए नाभादास जी का काव्य रचना क्षेत्र क्या था बच्चों, तो काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर।
और देखिए यहाँ पर नाभादास जी जो है वो किसके समकालीन थे, तो नाभादास जी जो है बच्चों यह तुलसीदास जी के वक्त के कवि थे बच्चों, तुलसीदास जी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छप्पा क्या है बच्चों, तो छप्पा जो है एक प्रकार का छंद है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि कवि नाभादास जी का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो कवि नाभादास जी का स्थायी निवास स्थान वृंदावन था बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभादास जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो नाभादास जी का यहाँ पर जन्म पूछा जाए तो वह किस वर्ष हुआ था, आप लोग बताइए। नवादास जी का जन्म जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1530 होगा या फिर 1540, 1530 या फिर 1540 होगा। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा बच्चों। तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपे हैं बच्चों, तो भक्तमाल में यहाँ पर कितने छपे हैं आप लोग बताइए, तो 316 है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि गालिब जो है यह त्रिलोचन जी की रचना है, त्रिलोचन जी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए भूषण की उपाधि जो है बच्चों वह किसने दिया था, तो वह राजा रुद्रशाह हो जाएगा, सोलंकी राजा रुद्रशाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए भूषण किस काल के बच्चों कवि माने जाते हैं, तो भूषण जी जो है बच्चों यह रीति काल के कवि है। याद रखिएगा पूरे चैप्टर में अकेले यही है रीति काल के कवि। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो वह था बच्चों साहू जी, शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी बच्चों। और देखिए भूषण की कविताओं में कौन सा रस पाया जाता है, तो बच्चों रस पाया जाता है वीर रस, जिसमें बच्चों यह छत्रपति शिवाजी महाराज की बखान किए हैं और बच्चों छत्रसाल के तलवार की भी बच्चों यहाँ पर चर्चा किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच वंश पर शिव शिवराज है। यह जो कविता है बच्चों यह जो पंक्ति है किस कविता में आया है, तो यह कवित्त चैप्टर में है, कविता नहीं बच्चों कवित्त में आया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है बच्चों, तो 52 मुक्तकों में किया गया है। कितने, 52 मुक्तकों में किया गया है। याद रखिएगा क्या पूछा गया यहाँ पर हाँ ठीक है। और देखिए भूषण द्वारा यहाँ पर लिखित कविता का भाषा क्या है, तो भूषण जी द्वारा लिखा गया यहाँ पर कविता का भाषा हो जाएगा बच्चों ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है बच्चों, तो भूषण जी की कविता का नाम है कवित, कविता का नाम कवित बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे बच्चों, तो रत्नाकर त्रिपाठी जो है बच्चों यह भूषण जी के पिताजी थे। किसके पिताजी थे बच्चों, तो हाँ भूषण जी के ही पिता थे बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था बच्चों, तो कवि भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो यह बच्चों कामायनी का यहाँ पर महाकाव्य का अंश है बच्चों, याद रखिएगा, जिसमें बच्चों श्रद्धा होती है, श्रद्धा इसमें मुख्य पात्र होती है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो झरना पूछे आपसे, आंसू पूछे या जो है यह किसकी रचना है बच्चों, तो झरना आंसू इस प्रकार से जो है बच्चों यह है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। तो बच्चों यह वीडियो जो है यहीं पर रहते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चूंकि यहाँ पर समय जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और वीडियो का साइज भी बड़ा हो रहा है और मुझे अलग भी जाना है।